मतलब अपन डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है, और हम क्या है, हम कभी क्या है, हम सब डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। हकीकत कह रहा हूँ, अभी तो यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारे वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी जब पिछली बार, वहाँ तो भाजपा ने थोड़ी मेहनत कर ली तो वापस का भाजपा की हो गई, सही कह रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भाजपा की है, इधर कांग्रेस की। हम कवियों की टेंशन हो गई जैसे सरकार चेंज हुई, नवरात्रि में 25-25, 30-30 कवि सम्मेलन, और जिस आयोजक को देखो राजस्थान में, वो आके हमको होटल में आके चमका के जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। भगवान की सौगंध 25-25, 30-30 कवि सम्मेलन, हमारे टेंशन की अब करना क्या है मंच पे, क्योंकि 90% कवि तो भाजपा वाले होते हैं, उनके टेंशन हो गई करना क्या। एक मंच पे तो सुनना दादा, एक मंच पे तो मैं गया और भूल गया, वो फोन लगा, वो फूल रोज 25-25 कवि सम्मेलन, एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया कि करना क्या। मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा क्या, अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो भगवान की सौगंध, मैंने जो तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, उसी वक्त तालियां उस बात पे बजा देना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने तुरंत ताली बजा दी, बोले हाँ ये ठीक कर दिया आदमी ने। बोला हम तो क्या डैमेज कंट्रोल, हालांकि देखो मेरे को भी उस आदमी के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने आजकल पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, मतलब एक तो क्या उनको भान नहीं रहती, मेरा तो बहुत प्रिय है वो, ऐसी बात नहीं, हमारा तो काम ही उनसे चल रहा है। मतलब अभी यूपी के चुनाव में राहुल जी ने घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूँ बाकी सब कौरव है, अभी मंच से घोषणा करी उन्होंने, बोले मैं पांडव हूँ बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े उनके, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव, बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से श्री कृष्ण भगवान ऐसे साड़ी दे रहे हाथ जोड़ के। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहा है मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोला कि वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोल देता मेरे को, बोले सर वो कौरव है उनका आदमी तो खींच रहा है। तो तालियां बड़ी वाली अगली बात पे बजा देना। वो बोले वहां तो फिर वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देते, बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं उनके 16,108 है। वाह 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 मुन्ना भाई वाह। वाह कमाल। मतलब यार जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज की, होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। ये जो कभी उनकी बहन नर्मदा में डुबकी लगाती है, कभी वो वैष्णो देवी चक्कर काट रहे हैं, ये सब अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ। सही कह रहा, होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांगी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे आज मंदिर धोग रहे हैं। कल मजार धोग रहे थे आज मंदिर धोग रहे हैं। लेकिन देखो मैं तो कोई राजनीति पे बोलता भी नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। अपने आनंद लो क्या मतलब आ रहा, और ये बात कह के मैं बोल भी लेता हूँ। सही मतलब अपन आनंद लेना, मैं तो दोनों ही पार्टी को बैलेंस करके चलता हूँ। भाजपा वाले क्या कम है क्या। मेरे शहर में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी योजना आई थी काम के बदले अनाज, तो वो मेरे पास पार्टी कार्यालय से फोन आया, बोले भाई साहब वो योजना आई है काम के बदले अनाज, मंत्री जी भोपाल से निकल गए, वो जब तक नहीं आए तो थोड़ी देर पब्लिक को रोकने के लिए आप थोड़ा मनोरंजन कर देना, जो होगा आपका देख लेंगे। तो मैं गया, एक मेरे मित्र को और बुला लिया साथ में, मैंने कहा चलो थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देते हैं। 1 घंटा मैंने पढ़ा, 1 घंटा मेरे मित्र ने पढ़ा, बाद में मंत्री जी आए, योजना समझाई काम के बदले अनाज, निकल लिए, बाद में पब्लिक भी निकल ली। फिर मैंने पार्टी कार्यालय से कहा, मैंने कहा हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को वो 1.5 किलो चावल साथ वाले को। मैंने कहा ये क्या, बोले बेटा योजना यही थी काम के बदले अनाज। अपन तो बैलेंस करके चलने वाले लोग हैं, अपने क्या लेना जीवन में, अपन तो आनंद लेने वाले लोग हैं कि बदरंग हुई जिंदगी में हंसी के रंग भरूंगा, दूंगा सौगात खुशियों की और गम सारे ही हरूंगा, और जब तक खड़ा हूं माइक पर ये जान लेना आप, मैं कोरोना वायरस की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। वाह बैठ जाओ आप, बढ़िया ही चल रहा हो। तो हकीकत में तो देखो मैं कोरोना वायरस की बात, मैंने कहा ना मैं कोरोना की कोई बात नहीं करूंगा, बड़ी मुश्किल से तो हमारे मंच हाथ में लग रहे हैं। और मैं क्या आपको कोरोना डरा हूं, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, और कोरोना
कोरोना खुद हिंदुस्तानियों से परेशान है। 10% लोग कोरोना के डर से मास्क लगा के घूम रहे हैं और 90% लोग पुलिस वालों के डर से। सही क्या ना, हकीकत क्या ना मतलब। और मैं आपको क्या कोरोना से डरा हूं? मैं अभी देवास गया था कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में। उस दिन के अभी 4-5 महीने पहले अपनी चाइना से झड़प हो गई, तो मैंने अभी 4 पंक्तियां बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी वहां पे कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गिद्दड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह। अरे वाह, क्या इससे ज्यादा तालियां तो वहां पे बजी थी। पर वहां हुआ यह कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया मेरा यार, आदमी आया और मेरे खून से तिलक निकाल दिया। पूरे मंच के लोग खुश हो गए। इन बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आने लग गया। बोले यार छोरे का खून से तिलक निकाल दिया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। मैं भी खुशी खुशी घर पहुंचा, तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूँ। क्या हो गया? वही बता रहे। हाँ वही, ये भी था उस मंच पे। तो आयोजक का फोन आया, बोले भाई साहब घर पहुंच गया क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूँ। बोले आप घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। मतलब हम क्या डरा, हम तो खुद डरे हुए। हकीकत कह रहा हूँ, क्या उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई। उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई। हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। आनंद है। मतलब मेरे शहर में तो एक मार्केट है, वहां पे दुकानदारों ने सब जगह बैनर लगा रखे 2 फीट दूर से 2 फीट दूर से। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा। मैंने सब जगह 2-2 फीट लिखा हुआ, तेने 6.5 फीट क्यों लिख रखा? बोले मेरे को मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मन के ये 2-2 फीट के हिसाब से 6 फीट हो गया, ये आधा फीट और क्यों लिख रखा है इसमें? बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। बोला इतना आनंद है यार, हकीकत इतना आनंद कोरोना में भी लोगों ने। मेरा जो एक मित्र है, कमल सुनना बात को, मेरा तो एक मित्र है, उसने जैसे ही अनलॉक हुआ एक लड़की पटाई, और जैसे ही लड़की पट गई वो लड़की के पिताजी से मनवार करके शादी की तारीख निकाल ली, और शादी भी आ गई। 3 दिन शादी में झमाझम काम किया, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा, क्या हंसी आई है आपको? जैसे आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब लेकिन दूल्हा कोई मानता है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, तालियां अगली बात पे बजा देना। जैसे ही उसने मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब सरकार के लोगों ने ये नंबर तो ऐसे रटवा दिए पूरे हिंदुस्तान में फोन पे कि ब्रह्मांड में अब जो भी काम होगा वो सारी जानकारी अब इन्हीं नंबर से मिलेगी। इतने नंबर रटवा दिए। मतलब आदमी के नींद में भी नंबर रटवा दिए। मेरे पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं पड़ोस में, हम इधर सोने की कोशिश करते हैं और उनका उधर लड़ना शुरू होता है। ये रोज रात की धमाल चलती है हमारे यहाँ पे। हम इधर सोते हैं और वो उधर लड़ना शुरू करता है। 1-2 महीने तो मैंने झेला। मैंने कहा यार इन पड़ोसी की तो फाइल निपटानी पड़ेगी यार। तो मैंने कहा कि आज रात को इनकी फाइल निपटाता हूँ। जैसे हम इधर सोने की कोशिश करें, उन्होंने उधर लड़ना शुरू किया। मैंने कहा आज पुलिस को फोन लगा दो। मैं 100 नंबर दबाने वाला था पुलिस के लिए, मेरे से 104 नंबर दब गए गलती से। और उधर से उन्होंने पूछा क्या तकलीफ है भाई? मैंने कहा तकलीफ, ऐसे माहौल में जीना तो ठीक, सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। अब बताओ कोई 104 नंबर पे फोन लगा के ये कह दे कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, वो लोग छोड़ रहे हैं क्या आपको? भगवान की सगन, वो पड़ोसी तो कभी के लड़ लुड़ा के सो गए। हमारी जांच सुबह तक चली और नहीं कुछ होने के बावजूद भी 14 दिन का क्वारंटाइन हमने भुगता। बढ़िया। लड़ने की आवाज पड़ोसी के घर से नहीं, हमारे घर से आने लग गई। मतलब इतनी कंडीशन। कभी कभी आदमी अपनी समस्या खत्म करने के लिए समस्या और बढ़ा लेता है, और यही काम किया पाकिस्तान वालों ने। उन्होंने अपनी समस्या खत्म करने के लिए आतंकवादी संगठन खड़े किए, और जब एक आतंकवादी संगठन ने इमरान खान को धमकी दे दी तो 4 पंक्तियां इस सदन में खड़े करना चाहता हूं कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान। सुनना कमल, बढ़िया सुनो पाक वजीर आजम। क्रिकेट की भाषा में जवाब देता हूं इमरान खान को कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान, ये क्रिकेट नहीं है सत्ता है, तू बात हमारी मान, और चाहे तूने करी हो बॉलिंग, अब बैटिंग करना होगी, विकेट बचाकर रन भी लेना, ये सेटिंग करना होगी। वाह, विकेट बचाकर रन भी लेना, ये सेटिंग। हिंदुस्तान में जिस दिन रफेल आया उस दिन पाकिस्तान ने भी जोश जोश में फोन लगा दिया फ्रांस वालों को, बोले कितने का है? और जैसे ही फ्रांस वालों ने कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी। और सुनाओ तुम्हारे यहाँ कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो फ्रांस वालों ने फोर्स दे के पूछा, बोले कितने पे
करना है। तो उसने फिर बात पलट दी, बोले यहाँ वैक्सीनेशन चालू हो गया कि अभी तक खाली बूस्टर डोज ही लग रहे हैं। तो फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही, बस आनंद ले लेना अगली बात के, फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले, भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले, औकात तेरी तमंचे की नहीं। और भाव रफेल के पूछता है, औकात तेरी तमंचे की नहीं, भाव रफेल के। अच्छा ये बात तो फ्रांस वालों ने कही, जो बात मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही, तालियां बड़ी उस बात पे बजा देना। बड़े लोग बैठे हुए सदन के, एक एक आदमी की ताली देखना चाहता हूं कि जो बात पाकिस्तान को मुन्ना बेटरी ने कही कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, मंच का भी बोल कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं, और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। वाह आनंद है, अपन तो कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन कम में ही खुश हो जाते हैं। मैं अभी जयपुर आया था कवि सम्मेलन करने के लिए, मेरे को वहां एक अंग्रेज मिल गया, मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो वो बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है, कितनी बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया, आनंद ले लेना अगली बात पे, उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। भगवान की सौगात, उसमें भी आसपास वालों को 4 लोगों को जाके बताते हैं कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोले अपन तो कम में खुश होने वाले लोग, हमने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। एक और खुशी बताता हूँ, तालियां रोक के बताना अगली बात पे। आप शाम को ठीक 7 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए और आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी निकल के आती है जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। फिर अपन तो कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, अपने ज्यादा बड़ी सी खुशी चाहिए। एक और खुशी आपको बताता हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, ये खुशी भी आपके जीवन में घटी होगी। आपके घर बिजली का बिल आ जाए 2000 रुपए का, आप पूरे दिन टेंशन में, टीवी फोकट की चल रही है, वॉशिंग मशीन फोकट की चल रही है, बच्चे फोकट की टीवी दौड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि अपने पड़ोसी के 4000 रुपए का आया है, ऐसी खुशी निकल के आती है जैसे आनंद बरस गया हो। मतलब अपन तो क्या है, कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। मेरे पास क्या ऐसी कई तरीके की जानकारी है, हकीकत कर अपने पास कई तरीके की जानी है कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में। देखो ये टेक्निक होती है और कुछ भी नहीं होता है, और हम टेक्निक पे ही चलने वाले लोग हैं। हकीकत कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो अभी चुनाव के टाइम पे एक बुढ़िया मर गई थी, बुढ़िया मर गई, ऐसे लेटा रखा उसको। हकीकत कह रहा, इधर हंडी जल रही और उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जा। बिल्कुल माहौल खतरनाक, इधर बुढ़िया को लेटा रखा, उधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में। अचानक 2 मिनट बाद वो बुढ़िया के हाथ हिलने लग गए, वो पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। बिल्कुल आंसू चुप हो गए, बिल्कुल चुप होना, तो कोई पास में जाने को तैयार नहीं। बुढ़िया जैसे ही बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार पीछे के पीछे ही निकल लिए, बोले निकल लो यहाँ से, अब कुछ भी हो सकता है। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, और पास में गया बुढ़िया के, बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। तो अम्मा ने बोला बेटा मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट के आई हूँ। तो बेटे ने पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी अम्मा? तो अम्मा ने पलट के वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उठ के ही निकल ली उसमें से। बोले आज ये बुढ़िया हमको ही लेने के लिए आई है यहाँ पे। तो बड़े वाले बेटे ने जोर देके पूछा, और जो बुढ़िया ने जवाब दिया, तालियां उस बात पे बजा देना। वो बुढ़िया ने जोर देके, बेटे ने जोर देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी अम्मा जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। मतलब
कि लोग ऊपर से कहने के लिए आ गए, सही कह रहे हैं। लोग ऊपर से अच्छा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अगली बात पे और बढ़िया ताली बजा देना। जैसे ही बुढ़िया ने कहा पूरा घर का माहौल बदल गया। अच्छा अपने क्या दो रिश्तेदार सबके ऐसे होते हैं जो बहुत वीआईपी किस्म के होते हैं, वो सबसे कार्यक्रम में आखिरी में आते हैं और बहुत पहले ही निकल जाते हैं, सबके रिश्तेदार ऐसे होते। उस कार्यक्रम में भी 2 रिश्तेदार सबसे आखिरी में आए और उन्होंने देखा बुढ़िया तो बैठी हुई है, घर का माहौल पूरा बदल गया है, सब हंस रहे कर रहे, तो उन्होंने बेटे से पूछा, बोले कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने जो जवाब दिया उस पर फिर आनंद ले लेना। जैसे रिश्तेदार ने पूछा, बोले कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने पलट के जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब लहर इतनी खतरनाक थी, मतलब ऐसी जानकारियां क्या मेरे पास कई तरीके की जानकारी, मैं तो देता रहता हूं जानकारी, सही कह रहा हूं। अभी भी टीवी पे डिबेट चल रही, बोले पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा। कांग्रेस वाले बोल रहे बोले हमने जिनेवा संधि कर रखी थी इसलिए छोड़ा, भाजपा वाले बोल रहे बोले हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री था इसलिए छोड़ा। जानकारी दो के पास नहीं, जानकारी मेरे पास है और जानकारी ढंग की लगे तो आनंद ले लेना। वो बोले इसलिए छोड़ा, वो बोले इसलिए छोड़ा, और मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी मूंछों के मेंटेनेंस पे भी 125 रुपए रोज के लगते हैं। वाह। और उस भिखारी के पास इतने पैसे नहीं कि अभिनंदन की मूछें सेट करवा दे। मतलब लोगों के पास जानकारी, मैं जानकारियां देता फिर रहा हूं हिंदुस्तान में। अभी भी टीवी पे डिबेट चल रही, बोले काला धन क्यों नहीं आया, काला धन क्यों नहीं आया, काला धन क्यों नहीं आया आज तक इस देश में, क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं लेने के लिए। वाह। सही कहा, जिसको बुलाया था काले धन के लिए वो दूसरे काम में लग गया। माल्या तो मजे कर रहा लंदन में, विपक्ष वाले जीत ढूंढ रहे गठबंधन में, जनता मजे ले रही सबके मनोरंजन में, और काले धन की अब कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बाबा खुद उलझ गया दंतकांति मंजन में। जानकारी नहीं लोगों के पास, सही कह रहा, लोगों के पास जानकारी में लागोगे जानकारी। लेकिन साहब इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, एक बात अगर आपके दिल से अगर निकले तो मैं बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को एक बड़ी जानकारी दी 5 अगस्त के दिन, और वो जानकारी अगर आपको ढंग की लगे तो आपकी बड़ी तालियां सदन में देखना चाहता हूं कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे, इसका जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। सदन में बैठकर सदन को हिला दे, उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। दिया है आशीर्वाद देश की जनता ने, अब वो डरने वाला नहीं है। और 370 हटाकर ये बता दिया है मोदी ने कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, जिहादियों के बाप की धर्मशाला नहीं है। वाह।